हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? परेशान लग रहे हो? परेशान क्यों लग रहे हो? जैसे आप सोचो, अगर कोई बस में बैठा होता है बिना टिकट के, तो उसके माइंड में हमेशा चिंता बनी रहती है कि क्या है, टीटी आएगा, वो चेक करेगा, हमारे पास टिकट नहीं है, तो हम परेशान हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम क्या है कि आप सबके साथ भी चलती है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम है आपके फंडामेंटल्स वीक होने की वजह से आपके माइंड में एक टेंशन चलती रहती है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किया कि मेरी एक्सपर्ट गाइडेंस को माना, तो फंडामेंटल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड बना दूंगा। इससे विश्वास रखिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट 20 के लिए कंटिन्यू मेरे चैनल को फॉलो करिए। आप 100% गारंटी से सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके फंडामेंटल में क्या है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन यही है, आप लगातार सस्टेन वे में क्या है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहिए, आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स के बारे में मैंने आपको क्या है कि पिछले टर्म में भी मैंने आपको बताया था। आज फिर से मैं आपको क्या है कि काइनेमेटिक्स के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं आपको क्या है कि बहुत ही कम कंप्लीट क्वेश्चन में, बहुत ही कम क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है कि काइनेमेटिक्स का कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करा रहा हूं। इनको करने के बाद आप काइनेमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यहां पे आपको दे रखा है एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में नहीं है, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो जहां से ये कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी डी। इन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी डी की यहां से डिस्टेंस है ए बी सी एंड डी, और मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी है। आपको यहां पे बताना है ये सेम टाइम इंटरवल है। ओ एंड ए के बीच में टाइम टी लगता है, ए एंड डी के बीच में टाइम टी लगता है, बी एंड सी के बीच में टाइम टी है, और सी और डी के बीच में टाइम टी है। हमें रिलेशन बताना है डी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा। बच्चों, अब जब क्या है कि ऐसे बड़े क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम आ जाते हैं, तो नीट के अंदर क्या है कि हमारे हौसले क्या है कि सारे दब जाते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारे फंडे होके नहीं है, तो हम फंस जाते हैं। जब क्वेश्चन में क्या है कि एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो क्या है कि नीट में 100% क्या है फेल होंगे। तो बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को सभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ताकि आप क्या है कि नीट का पेपर क्या है कि आसानी से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या बताया था, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में टाइम इंटरवल सेम हो, तो याद रखिए सेम टाइम इंटरवल के केस में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस सेम टाइम इंटरवल में हमेशा सेम होता है, चाहे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या 0 ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5:7 तब होल्ड होता है जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, तो भी ये रिलेशन होल्ड होता है। कौन सा? कि सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमेशा सेम होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, उन बच्चों को क्या है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 15 मिनट लगेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए, आप इसे क्या है कि 1 मिनट या आधे मिनट में क्या सोल्व कर लेंगे। यहां से रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट ए की डिस्टेंस ए है, रेफरेंस पॉइंट से क्या है कि इस बी की डिस्टेंस बी है, इस सी की डिस्टेंस सी है, और डी की डिस्टेंस डी है। यहां से तो ये सी डी कितना हो गया, डी माइनस सी, बी सी कितना हो गया, यहाँ पे सी माइनस बी, बी ए कितना हो गया, बी माइनस ए, और ये तो ए ही सी। और आपको क्या पता है, सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस सेम होता है। तो बच्चों, डी माइनस सी माइनस बी means CD minus CB equal to CP minus DA. So D minus C minus B equal to C minus B minus B minus A. जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा D minus A equal to 3C minus B. ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन पढ़ते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, या v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो याद रखिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी में u इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t यहाँ पे टाइम इंटरवल होता है u एंड v के बीच का। इनिशियल वेलोसिटी से हमारा क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी से हमारा मतलब ये नहीं है t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों उसको बोलते हैं जहां से टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया है। ये गलती कई बच्चे करते हैं, इसलिए क्या है कि बच्चों के कंसेप्चुअल फंडामेंटल क्लियर नहीं होने की वजह से एग्जाम में गलती होती रहती है। इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी अगर एग्जाम आता है तो कई बच्चे गलत कर देंगे। तो आप क्या है कि आपके दिमाग को एकदम क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, जिसका किसी टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ प्रेजेंटेड है। देखो, ये 0 है, ये 8 सेकंड है, और ये 20 सेकंड है। 8 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, एंड 20 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड। और हमारे पास
टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यूएन प्लस हाफ एन स्क्वायर। एन माइनस वन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस वन सेकंड। इसको सोल्व करते तो आपका फॉर्मूला बनता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। अब बच्चों गलती क्या होती है वो आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल किसको बोलते हैं, जहां से टाइम को मेजर करना शुरू किया है। इस बात को आपके दिमाग में अच्छी तरह घुसा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यदि अपन क्या है कि टाइम का मेजरमेंट कहां से करें, 8 सेकंड से, तो क्या है कि बेटा 10 सेकंड तो 2 सेकंड बाद ही आ जाएगा ना। जिसे कोई आदमी क्या है कि किसी ट्रेन में दिल्ली से बैठा है और दिल्ली से बैठे उसको क्या है कि 6 घंटे हो गए। कोई आदमी क्या है कि कोटा से बैठा है, वो क्या है कि अभी बैठा है। तो कोटा से क्या है कि बैठने वाले आदमी से कोई पूछेगा कि आप कब बैठे हैं, वो क्या बोलेगा, अभी अभी बैठा हूं। और दिल्ली वाले से कोई पूछेगा तो वो क्या बोलेगा कि मैं 6 घंटे हो गए मुझे बैठे हुए। तो दिल्ली वाले के लिए 6 घंटे, कोटा वाले के लिए 0 आवर्स। अंडरस्टूड। तो देखिए यहां पर यदि अपन जाएंगे जर्नी कहां से स्टार्ट करें, 8 सेकंड से, तो 10 सेकंड 2 सेकंड बाद ही आ जाएगा। तो हमारा क्या है कि एक्सेलरेशन तो क्या होता है, वेलोसिटी टाइम कर्व की स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो ये कितना हो गया 40 माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 8। सोल्व करने से कितना है 20 अपॉन 12, जो सोल्व करने से आएगा 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड क्या बन जाएगा, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यहाँ पे याद रखना हमने क्या है कि स्टार्ट कहां से की जर्नी, कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट की, 8 सेकंड से। इसलिए n की जगह यहाँ पे 2 रखना है, 10 नहीं रखना है। ये बात ध्यान रखना। यदि आपने गलती से 10 रख दिया और मेजरमेंट कहां से स्टार्ट किया, 8 सेकंड से, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि आप 10 रख के सोल्व करें, तो आपको t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, वो यहां से निकाल लीजिए। t इक्वल टू 8 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड 20। और u अपन ने एज्यूम करा t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना है 5 अपॉन 3 और ये टाइम कितना है 8 सेकंड। 20 इक्वल टू यू प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 8। सोल्व करेंगे तो यू आएगा 20 अपॉन 3। और अगर आपकी इच्छा है 10 सेकंड रखने की, अब आपका डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में क्या बन जाएगा, यू की वैल्यू रखिए 20 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2 और ब्रैकेट में रखिए 2 इंटू 10 माइनस 1। आपके पास सोल्यूशन में ये रिजल्ट आएगा 45.2 मीटर, दैट इज 22.5 मीटर। ओके, अब फिर से स्टार्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के इन्फ्लुएंस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मोशन का एक्सेलरेशन ए है। यहां पे आपको क्या दे रखा है, ओ ए बी सी। यहां पे क्या है कि 4 पॉइंट बता रखे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। किसी क्वेश्चन में यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी हो तो ही 0 मानना, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से 0 मान लो। यदि क्या है कि 0 नहीं दे रखी है तो कोई ना कोई वेलोसिटी आपको एज्यूम करनी होती है, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आपको दिया है t1 टाइम इंटरवल, t2 टाइम इंटरवल, t3 टाइम इंटरवल में पार्टिकल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो है s 2s 6 3s। आपको यहाँ पे बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि नीट में क्या है कि स्टार्ट के पहले ही पूछ जाते रहते हैं। बच्चों को सोल्व करने में क्या है कि कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। मैं आपको क्या है कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊं जिससे आप ऐसे क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के इन्फ्लुएंस में क्या है कि वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन, और ये डिसेलरेटरी मोशन का ग्राफ है। बीच में पार्टिकल चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो देखो, और कांस्टेंट वेलोसिटी चल के कितना चलता है वो 2s। यहाँ पे एक्सेलरेटरी मोशन है, एक्सेलरेशन a1 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है s। यहाँ पे चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ टाइम के लिए और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2s। और फाइनली डिसेलरेट होता है, और डिसेलरेट हो गया, कुछ डिसेलरेशन a2 से डिसेलरेट होता है और क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है 3s और फाइनली रुक जाता है। मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। मोशन का वेलोसिटी टाइम कर्व इसका ऐसा होगा। देखो, मान लिया t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेशन a1 है, तो t1 टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी v इक्वल टू u प्लस at से a1 t1, या मोशन की थर्ड इक्वेशन से अंडर रूट 2a1s 2a1s अंडर रूट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ओके, और यहाँ पे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसके बाद वो डिसेलरेट हो रहा है। मान लो यहाँ पे टाइम लगा t1 और t2 टाइम के लिए चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ का टाइम टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, और t3 टाइम के लिए डिसेलरेट हुआ है, डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड a2। तो जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो बच्चों क्या है कि इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए आपको क्या है कि 2 ट्रिक्स आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। देखो, इस मोशन को, इस मोशन को देखो, ये एक्सेलरेटरी मोशन है, डिसेलरेटरी मोशन है। इस मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस मोशन की फाइनल वेलोसिटी है, इस मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलो, v इक्वल टू u प्लस at। तो याद रखना a1 t1 इक्वल टू होगा a2 t3। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, a1 t1 इक्वल टू a2 t3। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, मोशन की थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हमने क्या बोला कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, तो रिलेशन क्या बनेगा, डायरेक्ट
यहाँ का एक्सेलरेशन इंटू यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहाँ के डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, तो a1 इंटू एस इक्वल टू आएगा a2 इंटू 3s। इस रिलेशन को आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से t3 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3t1। ये दोनों रिलेशन आपको क्या है कि हमेशा काइनेमेटिक्स में अप्लाई करने हैं, तो ये ग्राफ भी हमेशा यूज करना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि t1 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हाफ a1 t1 स्क्वायर, तो t1 कितना आ गया अंडर रूट 2s अपॉन a1। और यहाँ के बाद में क्या है कि पार्टिकल क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी चला है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2s, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी थी 2a1s अंडर रूट। तो क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी, इससे क्या है कि हमने t2 निकाल लिया। t2 कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, t2 आएगा देखो 2s इक्वल टू आएगा टाइम इंटरवल t2 इंटू अंडर रूट 2a1s। तो सोल्व करेंगे तो t2 की वैल्यू सेम आएगी जो आपके पास क्या है कि t1 की वैल्यू है। और t3 कहां से निकालोगे, t3 यहां से निकालोगे, आपको पहले ही बता दिया t3 कितना था 3t1। अब आपके पास एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, s प्लस 2s प्लस 3s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। मैंने आपको बताया t2 तो t1 के इक्वल है, तो टोटल क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 6s, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस 3t1, टोटल मिला के कितना हो गया 5t1। और t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से अंडर रूट 2s अपॉन a1। और v मैक्सिमम कितना है अंडर रूट 2a1s। जब सोल्व करेंगे तो v मैक्सिमम अपॉन v एवरेज का रेशियो आ जाएगा 5/3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी मेथड सोल्व करते रहना, आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब आपको फिर से नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं जो पूछा जाता रहता है। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के इन्फ्लुएंस में चल रहा है और मोशन का एक्सेलरेशन a है। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड ऑफ द जर्नी इज 20 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड ऑफ द जर्नी इज 40 मीटर। और हमें क्या पूछा है यहाँ पे, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एंड आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस a/2 2n-1। तो देखो क्या है कि 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर। याद रखना 4th सेकंड अलग होता है और 4th सेकंड अलग होता है। 4th सेकंड का मतलब है 3 और 4 सेकंड के बीच का, और 4 सेकंड का मतलब है 0 से 4 के बीच का। डिस्प्लेसमेंट 4th सेकंड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, u प्लस a/2 2 इंटू 4-1। ये आपको कितना दिया है 20। डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड दिया 40 मीटर, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, u प्लस a/2 2 इंटू 8-1 इक्वल टू कितना 40। इन दोनों इक्वेशन को क्या है आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट कर दी, u बढ़ जाएगा a आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो a आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। और आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड, तो उसको सोल्व करेंगे u प्लस a/2 2n-1 n की जगह रखेंगे 2, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी ये नीट में आ सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल क्या है कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। t1, t2 एंड t3 टाइम इंटरवल में उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी है v1, v2, v3। ये बात मैंने आपको क्या है कि पिछले लेक्चर में बताई थी। एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 वेक्टर फॉर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ट्रिक नहीं लगाओगे आपसे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो देखो इस ए पॉइंट पर यहाँ का टाइम कितना t1, यहाँ का टाइम इंटरवल कितना t2, यहाँ का टाइम इंटरवल कितना t3। तो o से a का टाइम t1 है, तो o से b का टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, o से c का टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो a पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बन जाएगी at1। b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, at1 प्लस t2, और c पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी क्या बन जाएगी, at1 प्लस t2 प्लस t3। और आपको क्या बोला है, ये v1 कितना होगा 0 प्लस va/2, 0 क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तरह की है। v2 कितना आएगा va प्लस vb/2, और v3 कितना आएगा vb प्लस vc/2। इन सारे वैल्यूज को यदि आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v3 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v1 मिलेगा आपको t2 प्लस t3 अपॉन t1 प्लस t2। इस क्वेश्चन को क्या है कि आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में एवरेज वेलोसिटी हमेशा गिवन टाइम इंटरवल के मिड टाइम पे एग्जिस्ट करती है। तो इसका क्या है कि t1 का मिड टाइम क्या है t1/2, और इस t2 का मिड टाइम होगा यहाँ से t2/2। तो o से स्टार्ट करेंगे तो t1 प्लस t2/2 हो जाएगा। इस bc के लिए मिड टाइम क्या होगा t3/2, जहां पे v3 एग्जिस्ट करेगी। तो इस v3 के लिए क्या है कि यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3/2। तो बच्चों नीट के अंदर क्या है, इसको आप इस मेथड की जगह आप इस मेथड लगाना, ये शॉर्ट ट्रिक है। v1 क्या आ जाएगा सीधा a t1/2, और v2 क्या आ जाएगा a इंटू t1 प्लस t2/2, और v3 क्या आ जाएगा a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3/2। ये रिजल्ट आपको क्या है कि डायरेक्ट सोल्यूशन दे देगा। तो बच्चों क्या है कि यदि आपको क्या है कि नीट क्वालिफाई करना है, 100% गारंटी से बिना डर के क्वालिफाई करना है, तो आप क्या है कि मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। हर दिन मैं आपको क्या है कि नए नए कंसेप्ट, नए नए ट्रिक्स लाता रहूंगा हर टॉपिक की।
तो बच्चों अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा और आपको क्या है कि ऐसा फील होगा जैसे आप हमेशा क्या है कि बस में टिकट के साथ ही बैठे हैं। और अगर बस में जो आदमी टिकट के साथ बैठेगा उसे बस में क्या है कि थ्रू आउट द जर्नी कभी डर नहीं लगेगी। और जब बच्चों को क्या है कि एग्जाम के पहले डर लगता है तो बच्चे एग्जाम में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग करते हैं। तो बच्चों अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो मेरे लेक्चर्स को क्या है कि कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। मैं लगातार आपको क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि क्या है कि पूरे चैप्टर्स का क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन करा सकूं अच्छी तरह और आपके क्या है कि सिलेक्शन में पूरी हेल्प कर सकूं। तो बच्चों रेगुलर क्या है कि मेरे चैनल को फॉलो करिए और मेरे क्या है कि अगर मेरे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, कोई भी और डिटेल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि पूरी डिटेल दे रखी है। माई सेल्फ डीजे फ्रॉम कोटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।